बहुत सारे अवदान देखे जाते हैं ध्यान योग से संबंधित। उसके चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय देते हैं। वह सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक जगत का यह जो कीर्तन है आप सभी जानते हैं। हम लोग आनंद मार्ग के लोग ज्यादातर कहते हैं कि ये बाबा आनंद मूर्ति जी तीसरे तारक ब्रह्म के रूप में थे। तो पहले तारक ब्रह्म कौन? भगवान सदाशिव। भगवान सदाशिव की ही देन ये पूरे समाज व्यवस्था। आप जो भी आप आपके जीवन में देख रहे हैं या जो कर रहे हैं उसी का उसका आधारभूत संरचना भगवान शिव ने दिया हुआ है। कहेंगे क्या प्रमाण है? आप जिस घर के नीचे हैं ये घर बनाने का कॉन्सेप्ट भगवान शिव से पहले नहीं था। अभी शिवरात्रि आ रहा है, एक गाना बजेगा माइक में, सुनिएगा कि महला अटारे शिव मन हो न भावे, है ना। झोपड़ी कहाँ से बनाई बहो शिव मन हो न भावे। यानी भगवान शिव पहला सिविल इंजीनियर थे, उससे पहले इंजीनियर नहीं थे। दवाई लोग हजारों लोग की दवाई चल रहा है, इतनी दवाइयां निकला है जितना हम गिन नहीं सकते हैं। पहला डॉक्टर का नाम अगर पूछा जाए तो भगवान शिव का नाम आएगा। तमाम तरह के संगीत विद्या चल रहा है, लेकिन पहला संगीतज्ञ का नाम पूछा जाए, बड़े बड़े हारमोनियम वादक यहाँ होंगे, बजा रहे होंगे, लेकिन ये सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा का प्रवर्तक कौन है? 100 में 200 भी नहीं जानते हैं। 100% नहीं, 200% लोग नहीं जानते इसको। आपको जानकारी होना चाहिए, इसके भी प्रवर्तक भगवान सदाशिव है। आप कपड़ा पहन रहे हैं, इसका श्रेय भी भगवान शिव को ही जाता है। आप अपने पिता का नाम जान रहे हैं कि मैं फलाने का पिता बेटा हूं, इसका श्रेय भी भगवान शिव को ही जाता है। ये शिवरात्रि आने वाला है, पहले शिवरात्रि होगा हुआ, बाद में आदमी की रात्रि आते रहता है। पहले विवाहित पुरुष थे। आदि इत्यादि जितना भी सामाजिक नियम कानून जो देख रहे हैं उनका आधार भगवान शिव को जाता है। भगवान शिव ने जब सब चीज दे दिया तो मानव कल्याण के लिए उन्होंने भी एक अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र दिया था। आज भी देवालयों में, शिवालयों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुंजायमान होता है। कालांतर में भगवान शिव ने जो समाज की स्थापना करने का प्रयास किया, पूरा कर नहीं पाए। बाबा लिखे अपनी जगह, भगवान शिव ने जो सोचा था, परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण उनका मिशन पूरा नहीं हुआ, लेकिन आधार समाज का उन्होंने रखा। भगवान कृष्ण का टाइम आया 3500 साल बाद, उन्होंने तमाम तरह के दर्शन दिए। भगवान शिव ने तंत्र का आविष्कार किया, तरह तरह के योग विद्याओं का किया। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी बहुत सारे दर्शन दिए और अंत में जन कल्याण के लिए उन्होंने भी अष्टाक्षरी मंत्र दिया। आज भी लोग गाते देखा जाता है, हरिओम तत्सत। अब उसी कड़ी में बाबा नाम केवलम को किन्होंने दिया? कौन जानते हैं इसको? हाथ उठाइए। बाबा नाम केवलम कौन दिए? बोलिए उनसे, बोले वही बड़े बड़े। ये सब बोलता भगवान श्री आनंद मूर्ति जी। ये क्या सही है क्या? कितने लोग सही हम गाइए?
सब लोग सही बोलते हैं, हम बोले सब गलत हो गया। भगवान शिव कृष्ण बाबा ने कहा दिए, बाबा ने तो कहा आमझरिया में 8 अक्टूबर 1970 को कि देखो जी आकाश से कुछ दुदुम्बी की आवाज आ रही है मानव कल्याण के लिए, उसे तुम सुनो और मुझे बताओ कि क्या आवाज आ रही है। सतयुग में यह बात हुआ करता था कि अगर कोई अन्याय हो जाए, अत्याचार हो जाए तो भगवान आकाशवाणी क्या करते थे। द्वापर त्रेता में भी ये बात चली, जब कंस ने मृतक जो बालक था उसे फेंका आकाश में, किसका, देवकी का, तो बालक जब उछाला वो बालक उड़ते आकाश चला गया, नीचे उतरा नहीं, और आकाश से एक आवाज हुआ, अरे कंस तेरा मारने वाला जन्म ले चुका है। वह आकाशवाणी अंतिम था। इस युग का, कलयुग का आकाशवाणी बाबा नाम केवलम। बात सही है कि नहीं? सही है ना? तो पहले जो हाल ऐसा गलत हुआ कि नहीं? ये बाबा ने नहीं, परमात्मा ने इनडायरेक्टली कहिए, इनकी सृष्टि है आकाश ध्वनि से मानव कल्याण के लिए। ये बाबा नाम केवलम आया है, इस युग का सबसे लेटेस्ट अष्टाक्षरी मंत्र है। इसीलिए ये मात्र 24 घंटे के अंतिम पहर में, या कल से ही देख रहे होंगे क्या भक्ति का एकदम आंदोलन चल रहा था, मात्र 24 घंटे में। तो इसको और बढ़ाया जाए थोड़ा दिन, और एक से एक भक्ति से गाया जाए तो आदमी, यहाँ जितने भी लोग हैं सब समाधि में यहीं गिर जाएंगे और निर्विकल्प समाधि की तरफ चले जाएंगे। क्यों? ये आकाश मार्ग से आया हुआ मानव कल्याण के लिए अष्टाक्षरी मंत्र बाबा ने इसको फिर से सिद्ध किया और लोगों को बताया कि कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में आदमी इतने अलाल हो चुके हैं कि सब फाकीबाज हो चुके हैं। हम लोग सबके सब फाकीबाजी समझिए। बाबा ने इन फाकीबाजों के लिए, एक चोरियों के लिए, आलसियों के लिए, उधार के लिए कृपा करके बाबा नाम केवलम दे दिया है। अगर तुम कोई घंटों साधना नहीं कर सकते हो, तुम कुछ साधना नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के समर्पण भाव से बाबा नाम केवल अष्टाक्षरी मंत्र का शुद्ध उच्चारण करो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसा हमारे मुक्ति प्रधान पढ़ेगी नहीं, बाबा नाम केवल में क्या होगा, उनका मुख शुद्ध हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा, अंतर आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा मिलने के लिए तत्पर हो जाएगा, साधना की हो जाएगा। यही है बाबा नाम केवलम। और ये बाबा नाम केवलम आज केवल यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में अगर धरती से ऊपर चले जाएंगे आप, वहां से अगर कोई मशीन सुनने का, तो पूरे गोलाकार धरती से हर जगह से कहीं से न कहीं 24 घंटा तक बाबा नाम केवलम आपको सुनाई देगा। देगा नहीं देगा? 24 घंटा कहीं न कहीं बाबा नाम केवलम चल ही रहा है। बोले भाई हम लोग समाप्त करने कोई जरूरी है, दूसरे का हो रहा होगा। तो बाबा ने नियम दिया है कि ठीक 5 बजे 5 से जन्म होगा, एक प्रभात संगीत होगा और ठीक 5:05 में कीर्तन शुरू हो जाएगा। तो अभी के समय में कहीं न कहीं 5:05 हो ही रहा होगा। और यह प्रक्रिया हर क्षण, हर पल, हर सेकंड हो ही रहा होगा। ऐसा धरती में है ना, कहीं न कहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा? तो पूरे गोलाकार धरती के ऊपर से सुनेंगे तो बाबा नाम केवलम आवाज आएगा कि नहीं आएगा? यही बाबा नाम केवलम
अष्टाक्षरी मंत्र का प्रभाव है कि ये धरती में बचा हुआ है। नहीं तो तुर्की की जैसा अभी न जाने कितने शहर का शहर, गांव का गांव बाबा नाम केवलम हो जाए। आंकड़ा बताता है मात्र 50,000 नहीं 10 लाख आदमी का हुआ है क्या, 10 लाख। और ये सिलसिला जारी रहेगा। बाबा नाम केवलम जहां चलता रहेगा वही बचा रहेगा, वहां बाबा नाम केवलम कमी होगा बाबा होता रहेगा। इसीलिए कई बार देखा गया है, कई बार घटना घटी है। ये यही बलुआ बिशुनपुर में एक बार क्या बोलते हैं कोसी का महाबांध टूटा था ना। हाँ, एक मार्गी थे, हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, बड़ा हम लोग बाढ़ के रिलीफ में थे, उसे कहानी सुनाया कि बहुत सारा उसके पास चावल गेहूं था, नीचे था, तो बाढ़ आ रहा है खबर मिल गया और चारों ओर पानी हो चुका है, उस घर में पानी नहीं घुस रहा है। जैसे ही उस सब धान चावल को कोठा पर रख दिया और बाबा नाम केवलम करना शुरू किया, पानी आ गया। इंतजार किया, वो पानी भी इंतजार किया। हमने तो अपना आंखों से देखा। एक घर में एक मार्गी बना, बहुत इच्छा हुआ कि अपने घर में कीर्तन कराएंगे दादा। रायपुर की घटना है, बलौदा बाजार में पोस्टिंग किया था उसको, एलएफटी को। बहुत मेहनत करके अब हमारे घर में कीर्तन करा दीजिए। घर वाले तैयार नहीं थे, बोले जबरदस्ती करना है, वो टाइम फिक्स कीजिए, सब लोग चलेंगे। दादा दादी की मार्गी जबरदस्ती घुस जाएंगे घर में और शुरू कर देंगे। कितना भगाएंगे वो, भगाते भगाते भी 3 घंटा बीत जाएगा। तो प्लानिंग हुआ ऐसा। तो जब वो चले वहां से, हम लोग रायपुर चले, उनको वहां जाना था जहां उनको पोस्टिंग हमने किया था। और बीच रास्ते में क्या हुआ कि हम लोग पहुंच गए, वो आ नहीं रहे, लेट हो रहा है, जहां वेट करना था गांव के बाहर में। तो भाई वेट करने वाला क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं? तो हमने पता किया, बोला जिस बस से आ रहे हैं तो उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसमें से लगभग कुछ लोग तो जा चुके हैं और मैक्सिमम लोग 99% आदमी घायल हैं। बचा हुआ है तो वो जिनको आना था। बोला भाई आप कैसे, क्या हुआ? बोला हम पता नहीं, हम ध्यान में थे कि टाइम हो गया, दादा लोग आगे होंगे, दीदी लोग आगे होंगे, घर वाला पता नहीं क्या करेंगे, मैं इसी धुन में था। अब देख गाड़ी चल नहीं रहा है, बहुत देर के बाद 2-4 मिनट में देखा गाड़ी क्यों नहीं चल रहा है, देख रहा है सब बाहर सब चिल्ला रहा है, गाड़ी गड्ढे में है, चले गए। फिर किसी से आ गया। ऐसे ऐसे आपके जीवन में घटा होगा, हमने तो मेरे जीवन में कम से कम 1000 घटना ऐसा घटा। ये है बाबा नाम केवलम कीर्तन की महिमा। यह जो बाबा नाम केवलम जितना आगे बढ़ेगा तो इसके विपक्ष, इसके क्या बोलते हैं दुश्मन, उतना ही एक्टिव होता रहेगा। आज वही दिन है नीलकंठ दिवस। नीलकंठ दिवस क्या है? अत्याचारियों ने, पापियों ने बाबा आनंद मूर्ति जी को आदमी समझकर जहर दे दिया। उस जहर को एक साधारण आदमी पर लगाया जाए तो शायद 30 सेकंड के अंदर आदमी मर जाए। लेकिन आज वही दिन है, बांकीपुर सेंट्रल जेल नंबर 12 में आज के दिन बाबा को जहर दे दिया गया। क्यों दिया गया था? शौक से नहीं। बाबा आनंद मूर्ति जी एक नया समाज का परिकल्पना लेकर आए थे, एक शोषण विहीन समाज का परिकल्पना, अंधविश्वास से रहित समाज की परिकल्पना। जो अंधविश्वासी हैं, जो शोषक हैं, उनको बचा नहीं, षड्यंत्र करके उनको जहर दिला दिया गया। तो ये तारक ब्रह्म जो भी आए हैं, चाहे भगवान शिव आए, उनको भी क्या विस्फान करना पड़ा। भगवान कृष्ण आए, उनको भी कालिका नर से डसना पड़ा। तो तारक ब्रह्म का जब सिलसिला चल रहा है तो आनंद मूर्ति कहीं छूट जाते, उनको भी
जहर का पान करना पड़ा। और बाबा ने कहा, पहले नीलकंठ दिवस में आनंद मार्गी लोग शोक मनाते थे। बाबा ने बोला नहीं, ये अधर्म पर धर्म की विजय है, इन्हें तुम शोक मत बनाओ, विजय उत्सव बनाओ। कई सालों तक ये था, बाद में परिवर्तन पवन करा दिया बाबा काल में ही। नहीं, नीलकंठ दिवस उपवास के लिए नहीं, नीलकंठ दिवस भोज खाने का उत्सव मनाओ, मिठाई बांटो। हमारे जवाहर जी ने कल जलेबी खूब खिलाया पूरे गांव वालों को, हम लोग को भी उसी का सिलसिला है। तो आज पूरी दुनिया में ये चल रहा है। कहना यही है कि आने वाला समय आपके पास कितना पैसा है कोई मीनिंग नहीं रखेगा। आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, रसूखदार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास इम्यून पावर मजबूत है कि नहीं, वही आगे बढ़ेगा। पूरा जब जलजला हो जाएगा तो कौन आगे बढ़ेगा? इस पर इम्यून पावर बड़ा मजबूत होगा। किसका बढ़ेगा? जो पॉजिटिव चिंतन करेगा। किसका बढ़ेगा? जो नियमित साधना करेगा, उपवास करेगा, फास्टिंग करेगा, पांचजन्य करेगा, उन्हीं का इम्यून पावर तगड़ा रहेगा। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपके सामने हूं। कोरोना काल में 2 बार मेरी गाड़ी इस इलाके में घुमा है। कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। जिस घर में मैं गया था, सब लोगों ने चावल आटा की हमको दिए थे। आपके उस सहयोग से पता है 13 लाख आदमी खाना खिलाया हम लोगों ने। 13 लाख वर्ल्ड का रिकॉर्ड है ये, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है पटना में। क्यों? एक भी दिन हम लोग कोरोना से डरे नहीं, एक भी दिन नागा नहीं हुआ जिस दिन हम लोग हजारों के बीच में नहीं गए। गले सड़े, अंधा लंगड़ा लूल्हा, ऐसे गंदे संदे आदमी, जहां लोग वो कोरोना का जीता जागता मूर्ति जैसा दिखता था, उनको भी अपना हाथ धुलवाया, उनको भी नहलाया, खाना खिलाया, नया कपड़ा पहनाया, बिना डरे। क्यों? जो डर गया सो मर गया, जो ढेर रास आपके सामने है। और जो घर से निकला नहीं, चाहे मार्गी हो, चाहे नॉन मार्गी हो, चाहे सन्यासी क्यों न हो, कि कोरोना लग जाएगा, घर के अंदर कोरोना घुस गया, घर के अंदर कोरोना घुस के पकड़ लिया। और एक बार भी नहीं डरे हमारे पास क्या हमारा लड़का होगा, कई लड़के होंगे साथ में हमारा था। एक लीडर होकर 40 लड़कों का टीम मेरे पास था। प्रत्येक दिन अपने से 3000 आदमी खाना बनाते थे। 3000 आदमी खाना पर डे, और 12 बजे शाम के 8 बजे तक बांटते रहते थे। 4 गाड़ी मंगाने करता था। पूरी पटना का प्रशासन, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इस बात को जानता है कि जो काम किसी से नहीं हो सकता आनंद मार्गी करेगा। उड़ीसा के सरकार के विधानसभा में बात लिखा हुआ है। उड़ीसा में महाचक्रवात आया था, 16,000 लाश पड़ा हुआ था, सारे मिलिट्री खत्म हो गया, भाग गया, हेलीकॉप्टर भेजा गया। किसी ने बोला कि ये काम केवल अवधूत ही करते हैं धरती पर, कि अवधूत इस धरती का एक अजूबा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। तो बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर उसमें हम लोग सवार होकर गए थे उड़ीसा, और हम लोग 115 दिन तक लगातार ला चलाए। उसमें लिखा हुआ है बड़ा बात कि जब दुनिया हार जाए, मिलिट्री भाग जाए, आम जनता को समझ में नहीं आए, तो अवधूत नाम का प्राणी ही जिंदा रहेगा। और इसलिए बाबा बोले हैं कुर्वन्तु विश्वम अवधूतम, आप सभी अवधूत हैं, केवल लाल ड्रेस नहीं पहने हैं, मन से अवधूत बने रहिए। और प्रयास कीजिए कि हर घर से एक अवधूत बने। अवधूत द्वितीय महेश, ये समय का डिमांड है, संस्था का डिमांड है। क्या आप मन में संकल्प बनाए कि मेरे घर से भी एक सुपुत्र अवधूत बनना चाहिए, WT में जाना चाहिए। अगर आनंद मार्ग का आप वेल विशर हैं, हितैषी हैं, तो आज से आपको नया टारगेट दिया जा रहा है। हर आदमी की जिम्मेदारी है, या तो खुद चलिए, और नहीं जाना चाहते एक बदले में दीजिए। तो जो नहीं जा सकते हैं
तो आपको, लेकिन तब भी आपको ले लेंगे वह पीकेडी में, पूर्णकालिक बंधु में। अगर अपना जान छुड़ाना चाहते हैं, एक एक डनोटी दे दीजिए। ये सभी को 1 बाय 1 बोल रहा हूँ, कोई छूटना नहीं चाहिए। मुख्य प्रधान जी सब नोट कर लीजिए, कौन लोग आए हुए हैं। हर आदमी को 1 साल के अंदर 1 होल्टामर बनाना है। आज संकल्प लीजिए, तभी ये आनंद मार्ग आगे बढ़ेगा। यहाँ दादा नहीं है, वहाँ दादा नहीं है, वहाँ नहीं हो रहा है। घर में 5-5 को बेटा है, 2-3 को बेटियां रखे हुए हैं। अरे एक पहला दान तो कीजिए एगो, तब ना आनंद मार्ग जाते हैं। बाबा भी बिना सन्यासी का प्रयास किए चलाने के लिए। एक बार बांग्लादेश में भयंकर बन्ना आ गया, बाढ़ आ गया। बाबा ने बोला कि उसी गृहों में से कि देखो जी मानव सेवा में चलना पड़ेगा। बोले बाबा चलेंगे? बोले चलेंगे नहीं, उस बाढ़ में चलना पड़ेगा। वहाँ लाइफ का भी रिस्क है और कम से कम 15-20 से 1 महीना लगेगा भी। बोले बाप 1 महीना, बाबा 1 महीना नहीं जा सकता है, बाप में दुकानें बंद हो जाएगा। भाई तुम चलो, नहीं हम नहीं जाते बाबा। हाँ 2 दिन के लिए कहीं चल सकते हैं। बोला क्या घूमने के लिए जाएगा वहाँ देखने के लिए? 1 महीना चलना पड़ेगा। उसमें से 15-16 आदमी थे, सब के सब बोले बाबा 1 महीना संभव नहीं है। बोला जाओ बदमाश, इस सभा में जो अभी से 100% जो हमको समय देगा, घर नहीं जाएगा। उसी में से 3 आदमी बने थे, उसी में समन्वय दास नाम था और कई नाम था। तो हम लोग बाबा ने आप लोग के द्वारा चलाने का प्रयास किए थे। आप लोग उसमें असक्षम रहे तो हम लोग बनाए। हम लोग जब बनाएंगे ना, लेकिन आपका सहयोग चाहिए, और नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है ना? केरल में, पूरी दुनिया में केरल से नर्स जाती है। हर घर में एक वहां किया जाता है चर्च के लिए, जनसेवा के लिए। आज पूरी दुनिया में फैल रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा मिशन किसका पास है? मिशन दोनों पास है। उतना बड़ा सेवा का कोई प्रकल्प नहीं अभी है। तो आनंद मार्ग कोई बाबा ने वैसे बनाया है, साधना सेवा और त्याग से मान बनो। तो साधना तो करते हैं, करना चाहिए, नहीं करते हैं तो बढ़िया से कीजिए। नहीं तो आन कोरोना वेट कर रहा है बगल में ही, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से हार्डली 300 किलोमीटर नहीं होगा, वेट कर रहा है। लेकिन बाबा नाम केवल जो चल रहा है 365 दिन कीर्तन चल रहा है आनंद नगर में। 365 दिन का 24 घंटे में जब आरती का दाया बाया हो रहा है। सोचे 365 दिन का संकल्प करने वाला भी तो महात्मा ही है। तो उसी आपके बेटा बेटी है ना, तो कोई महान काम करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, अजूबा काम करना हो, असंभव काम करना हो, अचंभा काम करना हो, अद्भुत चाहिए ना। अद्भुत कहां से आएगा? पेड़ से। आज इसी वक्त से जो नहीं बन सकते हैं बनाइए। आपका जीवन का एक टारगेट है, हर साल 1 फुल टाइमर देना है। गिद्ध दृष्टि रखिए हर जगह, जहां दिख जाए एकदम टपक लीजिए। और जो नौजवान सब है, घबराना नहीं, बोला गया है खुद बनाओ। तो बहुत विशेष तरीका का समय हो गया है। आज इस जवाहर जी के बालक का नामकरण होना है और हमारे और अन्य वक्तागण भी है। तो मैं यही कहता हूँ, आनंद मार्ग की रक्षा के लिए, आनंद मार्ग के हितों को और आगे बढ़ाने के लिए आप सजग होकर साधना कीजिए। बाबा किताब पढ़िए। प्रभुत्व स्थापना का समय हो गया है। बहुत ही जल्दी हम लोग कोऑपरेटिव आपके सामने लाने जा रहे हैं। कोऑपरेटिव के द्वारा प्रभुत्व स्थापना होगा, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और इधर के मार्ग काफी भक्त हैं, आप उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 24, 25, 26 को पूरा गांव का गांव चलिए। कहाँ? जमालपुर में वो जो आनंद है, अभी बाबा कृपा से आनंद नगर से ही के जैसा ही जगह मिल गया। आनंद नगर से कोई कमी नहीं है इसमें। और वहां भी और काम हो रहा है, लेट्रिन पक्का बन गया है, पानी की व्यवस्था प्रचुर हो गया है। बस अपना चूड़ा मुड़ी बांध के इस बार चलना है और सत्तू पेटी वही खोलना है। आपने भी खिलाना, हम लोग भी खिलाना है।
समझ जाइए बात इशारे में ही। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुफ्ती प्रधान जी, सुमन जी के नेतृत्व में मधेपुरा मुफ्ती और सशक्त हो, और जो जो यूनिट सुस्त पड़े हुए हैं, कोई भी मार्गी इस बात को अनजान न रहे कि वो खबर नहीं मिलता है प्रोग्राम का, ठीक है ना, चाहे सेमिनार का हो चाहे चौक प्रोग्राम हो, ये आपका जिम्मेदारी है। धन्यवाद, नमस्कार।